इस खूबसूरत आइलैंड पर तुम सबका स्वागत है बच्चों, और मेरे विल्डरनेस कोर्स में भी। और आप सब में से जिनको घबराहट हो रही है, बस इतना जान ले कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और तुम लोग सुरक्षित हो। और इस बात पर चलो शुरू करें। मेरे साथ आओ, देखो। अली सर। और बच्चों, उड़ते नारियलों से सावधान रहना, वो खतरनाक है। वहाँ अपने टेंट सेट करो। मंसूर, इंचार्ज तुम रहोगे। मुझे अपना तरबूज नीचे रखकर अपनी आंखें बंद करनी है। अब हम क्या करेंगे? हम अली सर के बिना तो इस टापू पर बचेंगे ही नहीं। हम सब तो मर ही जाएंगे, क्या करें? चलो भी बेवकूफ मत बनो। अली सर थोड़ा आराम कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो घबराओ मत। वैसे भी हमारे पास नानो है। नानो, इस पूरे एरिया का स्कैन करके पानी, खाना और रहने के मटेरियल्स ढूंढो। यहाँ से पास ही में उत्तरी पूर्व दिशा में ताज़ा पानी है, पर सबसे अच्छा पानी मिलेगा लटकती हुई टहनियों में। वहाँ बहुत सारे आम और केले भी हैं, और रहने की जगह बनाने के लिए ताड़ के पत्ते सबसे अच्छे होते हैं। नंबरों की माने तो हम एक कैंप बनाने की सबसे अच्छी जगह पर मौजूद है। मंसूर, मैं यहाँ रुककर इस मंसूर और उसके उड़ते रोबोट की बकवास बिल्कुल नहीं सुनने वाला। जमाल, जमील, मैंने कहा चलो। जाना चाहता है वो जाए। चलो हम रहने की जगह बनाते हैं। हाँ, और ऊपर। ठीक है। ठीक है, देर हो गई। नूडल्स खाने में देर हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे नूडल्स भाग रहे हैं। ओबे कहाँ गया? वो अली सर को ढूंढ रहा होगा। एक उड़ता कॉफी पॉट। हाँ? यहाँ आओ। हाँ? मेरे उड़ते कॉफी पॉट। अली सर रुकिए। अली सर। नहीं सर, मत कीजिए। अबे अंदर आओ, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। अली सर सुनिए।
जादुई छड़ी को पकड़ लीजिए और हम जादुई सफर पर चलेंगे। ओह, एक जादुई छड़ी, क्या बात है। उबैद, कुछ करके दिखाओ। आपको जादू देखना है, पकड़ लीजिए, फिर जादू दिखा दूंगा। चलिए पकड़िए छड़ी को। हाँ, ये कैसा जादू है उबैद? आपकी जान बचाने का। आइए, आ जाइए। ओह, ओह, बाल बाल बचे। ओह, दांत। क्या बात है, ये रास्ता तो जाना पहचाना है। हाँ? क्या? आपका स्वागत है। ये तो वाकई में हमारे लिए सरप्राइज है। आइए उबैद बाबा। तो उबैद और अली सर गए कहाँ? पता नहीं, शायद कैंप वापस चले गए। जमाल, उस पत्थर पर चढ़ के जल्दी से अपनी पानी की बोतल भर लो। ओह, क्या आप कोई गाड़ी भिजवाकर मेरे दोस्तों को ले आ सकते हैं प्लीज? वो टापू की दूसरी तरफ है। उबैद कहाँ है? अली सर कहाँ है? तूफान आने वाला है। आप सभी से उबैद बाबा ने अपने रिसोर्ट पर आने की विनती की है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उबैद ने बहुत अच्छा काम किया है। चलो चलकर मंसूर के कैंप चलते हैं। हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। अब मैं क्या करूं? ये क्या है? वैसे अगर देखे तो इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। अब हम क्या करें? हम यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ कौन लाया? कितना अच्छा पूल है। क्या ये मेरे लिए है? ओह, अली सर, आप ठीक हो गए? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे नया जीवन मिला, जैसे मैंने बड़ा जंग जीता हो। क्या सब यही है? तारिक, जमाल और जमील अब भी वो टापू की दूसरी तरफ है। हमें उन्हें बचाना चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? नहीं, उन्हें थोड़ी देर वहीं रहने दो।
आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत नए पार्क में। मैं शुक्रिया कहूंगा हर उस इंसान को जिसने इसे बनाने में मेहनत की है, और खास शुक्रिया कहूंगा एक काबिल लोकल आर्टिस्ट को जिन्होंने इस शानदार पुतले को बनाया है। जिस लम्हे का इंतजार था, अब वो वक्त आ गया है। इस पुतले को आप सबके सामने लाते हुए मैं इसे ओपन करता हूँ। कमाल है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पर ये है क्या? हाँ? ये एक मोटरसाइकिल चलाता हुआ हाथी है। जानता हूँ पक्षी है, बस ये सोच रहा हूँ कौन सा वाला पक्षी है। क्या ये एक बाज है? वो क्या है? देखा नहीं, वो बड़ा है और तीखी चोंच वाला, पंजे हैं। नहीं, वहाँ क्या है? हे, रुक जाओ, इधर मत आना। ये क्या? ड्राइवर हमें देख क्यों नहीं रहा है? हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा। हाँ, नहीं, ड्राइवर तो है ही नहीं। ये तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ? ये हमारी तरफ आ रहा है। तुम्हारी मम्मी के स्टैचू की तरफ। हमें इसे रोकना होगा, पर कैसे? साथ मिलकर। चलो। मुझे लगा ही था ये ऐसे कुछ कहेगा। मंसूर, प्लान क्या है? हम उस पर चढ़ेंगे और घुसकर ब्रेक दबाएंगे। इतनी भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैंने मन बदल लिया है, ये नामुमकिन है। हाँ? हम उसके अंदर कैसे जाएंगे? कोशिश करनी होगी। चलो। उबेद, चढ़ो। बड़ा दर्द हुआ मुझे। शुक्रिया उबेद, तुम्हारे बिना हम इसके ऊपर नहीं चढ़ पाते। सच में तुम सबसे अच्छे सीढ़ी हो। हाँ? कोई बात नहीं। अब चलो। ओके, इसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर हम ये कैसे करेंगे? ये गाड़ी चलाने के लिए हम छोटे हैं। पर ये एक इमरजेंसी है उबेद। ब्रेक ट्राई करो। दोस्तों, दोस्तों। काम नहीं कर रहा। अरे फिर से कोशिश करो। ओ नहीं, हम क्या करें? ब्रेक फेल हो गया है। स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है। हम इस गाड़ी को घुमाएंगे भी तो कैसे? शायद ये बटन दबा के देखिए। अब हम देख भी नहीं सकते इसे। पहले की तरह करो। ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। तुम लोगों ने पुतले को बचा लिया, शुक्र है। उन्हें कौन बचाएगा? हमें मदद चाहिए, यहाँ एक इमरजेंसी है। बाल बाल बचे। हाँ, सही कहा। ठीक है, मैं समझ गया इसे कैसे चलाते हैं। दोनों एक हैंडल पकड़ लो, तुम राइट वाला और तुम लेफ्ट। दोस्तों, तुम दोनों समझ गए ना? जाकर ब्रेक ठीक करूंगा। चलो 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 भी। गाड़ी घुमानी होगी, तैयार हो जाओ। हाँ, चलो चलो घुमाते हैं। झाड़ झाड़ झाड़। दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत अच्छे सालिम, तुमने बला टाल दी। शुक्रिया। मंसूर, ब्रेक का क्या हाल है? मेरे ख्याल से ठीक है। ओ नहीं, हमारी रफ्तार क्यों बढ़ती जा रही है? इसकी वजह से। हाँ? इसका मतलब हम इस गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे। हमें इसे पार्क में घुमाते रहना होगा जब तक इसका पेट्रोल खत्म ना हो जाए। समझ गए? तो तुम दोनों इसे पार्क में घुमाते रहो। तुमने ये क्या किया उबेद? तुमने तो कहा। तुम एक काम ठीक से नहीं कर पाते हो उबेद। पहले अच्छे से समझो। पर मैंने तो सुना तुमने कहा घुमाओ, घुमा दिया। दोस्तों, नहीं 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 नहीं।
बहुत अच्छे। ये पार्क में रहने का अच्छा आइडिया था उबैद। मैं क्या करता, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। देखो अब हमारे पीछे पुलिस भी पड़ गई है। जब तक हमें क्या करना है समझे नहीं, सीधे सीधे चलो। पर अब हम क्या करेंगे? नानो, क्या तुम इस गाड़ी के मैनुअल्स बता सकते हो? बिल्कुल मंसूर। इसे कैसे बंद करें? इन तीनों वायर्स को निकालो। ये हम कैसे करेंगे? हम में से किसी को बाहर जाना होगा और ये करना होगा। ठीक है, शायद मुझे ही बाहर जाना होगा। हाँ? तुम्हें चलती गाड़ी से निकलना नहीं चाहिए। मुझे ये करना होगा ताकि मैं इस चलती गाड़ी को रोक सकूं। गुड लक, सही कहा तुमने। मंसूर कहाँ है? उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता मैं ये करने वाला हूँ। शुक्रिया सालिम, तुमने मेरी जान बचाई। अब चलो इसे रोकते हैं। मंसूर, तुम्हें सबसे पहले हरी वाली तार निकालनी होगी। शाबाश, अब पीली वाली को निकालो। हे, हाँ। बहुत अच्छे मंसूर, अब लाल वाली को निकालो। मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। मंसूर, तुम जो भी करने का सोच रहे हो जल्दी जल्दी करो। मंसूर खींचो। मंसूर कुछ तो करो, वरना हम तो गए। चलो 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 चलो। ओह, ये, यस, यस, हा हा हा। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। आज तो तुमने सबको बचा लिया, क्या बात है। जुग 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 जुग। अब ये खुदाई वाली मशीन है, चलाने में हमारे लिए कितनी आसान हो गई है ना दोस्तों? उबैद!
और अब सारे खिलाड़ी आखिरी लैप की ओर बढ़ते हुए। वो दोनों भी आगे आ रहे हैं। मुझे छोड़ो, तुम आगे जाओ। मामला बहुत करीबी है, देखते हैं कौन आएगा नंबर 1। और विनर है मंसूर। चलो सालिम, तुम कर सकते हो। उससे आगे जाओ बेवकूफो। चलो सालिम, ध्यान रहे वो लास्ट आना चाहिए। मुकाबला आखिरी 3 रनर्स के बीच, देखते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा। और इस रेस में सबसे आखिर में आए हैं सालिम। मुबारक हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आखिर में आने की आदत डाल ही लेनी चाहिए सालिम। बाय बाय। तुम टेंशन मत लो, अगले हफ्ते एक और रेस है। मुझे भरोसा है तुम उसमें बेटर परफॉर्म करोगे। हाँ, देखते हैं। सुनो बच्चे, तुम्हें ये जूते चाहिए? मुझे इन्हें देखना भी नहीं चाहिए। ये खास जूते हैं, इनसे तुम्हारी रफ्तार तेज हो जाएगी। नहीं शुक्रिया। इनसे तुम जिस रेस में जाओगे जीत जाओगे। हाँ, कैसे? ये देखो। कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो। रुकिए रुकिए, मुझे चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं तुम क्या कमाल कर सकते हो। मैं रुक नहीं पा रहा, बचाओ मुझे। क्या बात है, मुझे इन्हें मंसूर को दिखाना ही होगा। ये तुम्हें किसने दिए? मैं बाद में बताता हूँ। ये बहुत ज्यादा तेज है, पर इन्हें संभालना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दिखाना जरा। चलो आगे बढ़ो। बचाओ, कोई तो बचाओ। पकड़ो इसे। माफ करना। भाई वाह, ये जूते तो बड़े फास्ट हैं। सालिम, तुम जानते हो तुम इसे कैसे संभाल पाओगे? कैसे? प्रैक्टिस से। और मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाने का एक सेफ तरीका जानता हूँ। हे सालिम, ठीक है? मुझे लगता है अब ये मेरे काबू में है। देखो। तुमने कर दिखाया, तुमने इन जूतों पे काबू पा लिया। तुम इन्हें पहनकर एक बार भाग के देखोगे सालिम? हाँ जरूर। हाँ? मेरी मदद करो, बचाओ। हाँ? हाँ? बचा लिया। मम्मी। चलो, कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ले आता हूँ।
ये लीजिए। शुक्रिया। आराम से बैठो। अरे कोई बस रोको। चलिए बस पकड़ लीजिए। आपका दिन अच्छा रहे। आप ये भूल गए। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ? ओह नहीं। ओए सालिम, तुम्हारा दिन कैसा था? लाजवाब। मैं सारा दिन इन जूतों से लोगों की मदद कर रहा था, पर अब ये खराब हो गए हैं। इन्हें ठीक कर दो मंसूर। ताकि तुम लोगों की मदद करते रहो। नहीं, ताकि मैं तारिक को अगली रेस में हरा सकूं। ठीक है सालम, मैं इसे रेस के पहले ठीक कर दूंगा। स्वागत है आप सभी का। अगली रेस बस कुछ ही पलों में शुरू होगी। क्या आप तैयार हैं? कहाँ रह गए? कहाँ रह गए ये दोनों? सालम, सालम, हे, हे। मंसूर, मेरे जूते। ये लो, मैंने इन्हें पूरी तरह रेडी कर दिया है। शुक्रिया मंसूर। तो क्या तुम फिर से रेस हारने के लिए तैयार हो सालिम? ऐसा नहीं होगा, मेरे पास ये है। ओह, मेरे पास भी है। हाँ? तुम्हें ये कहाँ से मिले? ओके पार्टिसिपेंट्स, अपनी पोजीशंस ले लें। हारने के लिए तैयार हो जाओ फिर से सालिम। On your marks, get set, and go! ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे! तारिक का भागने का अंदाज अलग, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहे हैं। साथ में जमाल और जमील भी हैं। मंसूर लीड ले चुके हैं, पर सालिम दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हुए, और ये सालिम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या वो मंसूर से आगे निकल पाएंगे? मुकाबला टक्कर का है। सालिम लीड ले चुके हैं। क्या बात है, सालिम सबसे आगे हैं और सालिम रेस जीत गए। मैं जीत गया, मैं सच में जीत गया। बहुत अच्छे सालिम। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने खास जूतों की मदद से हराया, हालांकि वो पहले जितने तेज नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल जूते हैं। हाँ? मैंने सिर्फ गैजेट्स निकाल दिए क्योंकि वो चीटिंग होता। तुम्हारा मतलब है? हाँ, ये रेस तुम अपने आप जीते हो। हाँ?
बच्चों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी दादाजी, एंशिएंट सिविलाइजेशन पर एक प्रोजेक्ट करना है। पर हमें इसे ओल्ड फैशन तरीके से करना होगा। यानी कि किताबों से, बिना इंटरनेट के। अच्छा, इसके लिए गुड लक। बच्चों, लाइब्रेरियन से बच के रहना, वो स्ट्रिक्ट है। बाद में मिलेंगे दादाजी। हाँ। क्या हुआ? हेलो मैम, हमें एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी रिसर्च करनी थी। तुम्हें लाइब्रेरी के रूल्स पता है? नहीं। यहाँ हमेशा खामोश रहते हैं, किताबों की इज्जत करते हैं और पन्ने धीरे धीरे बिना आवाज के पलटे जाते हैं। फोन से अलाउड नहीं, खाना नहीं, खेलना नहीं, बातें नहीं और हंस भी नहीं सकते, समझे? हाँ हाँ हाँ। देखो, हमें यही किताब चाहिए थी। ओ? अपना फोन बंद करो। यहाँ फोन अलाउड नहीं है। हेलो। आपको समझ नहीं आया? इसी वक्त बाहर जाइए। मुझे अभी अभी लाइब्रेरी से निकाल दिया। मुझे जाकर एक और बुक लेनी है। हाँ, और मुझे भी। ये क्या है? उस आदमी की किताब हमें देखनी चाहिए ना सालिम? ये तो कोई हथियार है, दुनिया खत्म करने वाला। चलो मंसूर को बताएं। वो मेरी किताब है। लाइब्रेरी में बातें नहीं। ओ, लड़कों, वो किताब मुझे दो। ओ, ओह, क्या हुआ दोस्तों? हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। क्या? क्यों? इसकी वजह से। ये क्या है? वहीं रुको। लाइब्रेरी में भाग नहीं सकते। क्या चल रहा है? बताते हैं, पहले सुरक्षित जगह चलो। पर भरोसा रखो, बड़ी इमरजेंसी है। रुकिए, आप ये किताब यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। नहीं, रुको। रुकिए, रुकिए, वो किताब चेकआउट नहीं हुई है। हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो दुनिया खत्म करना चाहते हैं। तुम क्या बोल रहे हो? ये उनके सुपर वेपन का प्लान है। मुझे वो वापस दे दो। मुझे वापस ले चलो। उन बच्चों को रोको।
वो किताब वापस दीजिए। वापस आओ यहाँ। किताब दो। किताब दो। मुझे प्लान्स लौटा दो। किताब दो। पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे अरे बाप रे, रास्ते से हटो। वो रहा। दोस्तों ये तो हद होती जा रही है। वो किताब बच्चों के पास है। मुझे किताब चाहिए। हट जाओ। हट जाओ। हेलो बच्चों, अब तो तुम पकड़ लिए गए हो। और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिरकार मिल ही गई किताब। ये नोट्स मुझे दिखाना। देखो, ये दुनिया खत्म करने वाली एक मशीन है। इसीलिए तो हम भागे। हमें पुलिस को बताना ही होगा। एक सेकंड रुको। हाँ, दोस्तों ये दुनिया को खत्म करने का प्लान नहीं है। क्या? बताओ फिर ये क्या है? ये एक शानदार डिवाइस का प्लान है जो पूरी दुनिया को बहुत सारा सोलर पावर दे पाएगा। ओह, ओ, इसका मतलब ये दुनिया खत्म नहीं करना चाहते? नहीं ओबेद, बल्कि ये सबकी मदद कर रहे हैं। और हम उनके प्लान्स लेकर भाग गए। ओ, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम बस एक ही काम कर सकते हैं। क्या? जितनी जल्दी हो सके लाइब्रेरी वापस चलो। मुझे बुक मिल गई। तुम प्रोफेसर के नोट्स लाए हो? वो एक प्रोफेसर हैं। हाँ लाए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ओ, माफ कीजिएगा। क्या आप इन्हें सर को दे देंगी? तुम खुद ही दे दो। देखो वो यहीं पर तो है। आपके नोट्स ये रहे प्रोफेसर। ओह, शुक्रिया। ओ, पहले हमें लगा कि आप पूरी दुनिया खत्म करने वाले थे। और यही वजह थी जो हम उन्हें लेकर भाग गए। नहीं, इन प्लान्स की मदद से हम दुनिया में सभी को सोलर पावर दे पाएंगे। तो शुक्रिया जो तुम इन्हें वापस ले आए। इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जो कुछ हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं। जरूरी ये है कि अब प्लान्स वापस आ चुके हैं और तुम्हारे पीछे भागते हुए मुझे बहुत मजा आया। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ मम्मी। मेरा बच्चा, ये मेरा प्यारा बेटा है। हम तो कभी पहचान ही नहीं पाते। मैंने सही कहा ना दोस्तों? मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगी और किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। बाद में मिलेंगे। ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। बाद में मिलेंगे।
चलो। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच 149,9,597,870,800 मीटर्स की दूरी पर क्या 700 मीटर की दूरी थी? हाँ, उतनी ही थी। करीब क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? दूरी पर आइए मेरे साथ, वही बताऊंगा। यहाँ से समझ में आएगा नहीं, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्यों ना हम इन्हें पहनकर देखें? अच्छा आइडिया है। रेडी? चलो चले। उन्होंने तो कहा था कि हमारे सूट तैयार हो चुके हैं। ये सिम्युलेटर कितना असली लग रहा है। हाँ, क्यों ना हम देखें ये और क्या क्या कर सकता है। आवाजें कितनी असली हैं। ये कितना असली लग रहा है। ये आज तक का सबसे बेस्ट सिमुलेटर है। मैं पक्का कर फिर से आऊंगा। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3, कम इन ईगल 3। ये तो ग्राउंड कंट्रोल भी सिमुलेट कर रहा है। ये बहुत कूल है। मैं तो अब से यहाँ हर रोज आऊंगा। तुम नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो, घबराना मत। पर तुम बच्चे सच में अंतरिक्ष में जा चुके हो। ये हमारी बात सुन सकता है। हाँ, मैं सुन सकता हूँ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, तुम सब गौर से सुनना। ये एक बहुत जरूरी बात है। ओह, ये तो बातें भी कर सकता है। लाजवाब। ये सच में कूल है। बस करो, अब बहुत हुआ। ये एक सिमुलेटर नहीं है। और मैं किसी डिब्बे से आती आवाज नहीं हूँ। तुम तीनों एक असली स्पेस शटल में हो और तुम स्पेस में गुम होने वाले हो। शांत हो जाओ, घबराओ मत। मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। हम तुम्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ले आएंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मेरी एक जरूरी बात सुनो। वो चमकता हुआ लाल बटन दिख रहा है स्पीकर के पास? गलती से भी उसे, आई रिपीट, गलती से भी उसे दबाना मत, समझे? नहीं। वो चले गए। अब हम अकेले स्पेस में फंस गए। रुक जाओ, तुम घबराओ मत। हमें घर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन पर आकर रुके हैं। यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो घर जाने में हमारी मदद करेगा। सावधान, घुसपैठिए। सावधान, घुसपैठिए। घुसपैठियो, तुम अपनी पहचान बताओ। दरअसल हम घुसपैठिए नहीं है, हम ठीक है, बात मत सुनो। पकड़ो उसे। ठीक है, जैसे हम नीचे उतरे। हमारी बात सुनोगे? हम घुसपैठिए नहीं है। यहाँ कोई है जो हमें पृथ्वी वापस ले जा सकता है? यहाँ मैं अकेला हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पीठ में दर्द है।
मैं तुम्हारी स्पेस शटल को रीरूट कर सकता हूँ। बस मुझे याद आ जाए कि वो कैसे करते हैं। पर रोबोट्स तो कुछ नहीं भूलते। हाँ, पर मैं यहाँ लंबे समय से हूँ। मेरी सर्किट्स को बदलने की जरूरत है। इस पूरे स्टेशन की तरह। पर क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आए ही नहीं सब कुछ ठीक करने के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरी सर्किट्स को भी बदलने की जरूरत है। इस स्टेशन को भी बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदला तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की तैयारी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-45 मिनटों में। क्या तुम उसे रोक सकते हो? हाँ जरूर, मुझे बस यहाँ एक कोड डालने की जरूरत है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-10 मिनटों में। रुको, अब मुझे याद आया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-5 मिनटों में। शायद ये सही वाला होगा। क्या तुम हमारी स्पेस शटल को रीराउट कर सकते हो? जल्दी! वो तो बहुत आसान है। आहा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-3 मिनटों में। इस स्टेशन से निकलने का और कोई रास्ता है? एस्केप पॉड तो है, पर वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-2 मिनटों में। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कोई मैनुअल होनी चाहिए, उसे ढूंढो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-1 मिनट में। किसी को कुछ मिला? बताओ। अगर हम इस हैंडल को खींचेंगे तो ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। हमें स्पेस स्टेशन से जल्दी दूर जाना होगा, समझे? 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, बहुत ज्यादा मुसीबत में आने वाले हैं। मैं घर आ गया। बेदर, तुम लौट आए बेदर। बेदर को घर ले आने के लिए शुक्रिया। हमने तो सोचा हम तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठे। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ। अरे मैंने इससे बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ, समझे? और ये बेदर अंतरिक्ष में नया डेटा जमा करने के मिशन पर गया था। पर जब इससे हमारा संपर्क टूटा तो हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये वापस आ गया। इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये क्या जानकारी लाया होगा। हमें अब नई दिशा मिलने वाली है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने क्या किया बच्चों? लंबी कहानी है। चलो भी, मुझे भी बताओ। घबराइए मत मॉम, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा।
मुझे कुछ मिल गया। एक और जूता और तुम्हारे पास पूरी एक जोड़ी हो जाएगी पहनने के लिए। दादाजी, मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा होगा। वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों, कुछ मिला, मुझे कुछ मिल गया। हाँ, शायद 14 नंबर का जूता होगा। लगता है तुमने कुछ बड़ा फंसाया है उबैद। ओह नहीं, वो बच निकला। कोई बात नहीं, होता है, अगली बार पकड़ लेना। उफ, और मैंने सोचा कि एक राक्षस हाथ लगा। वो बड़ा जरूरी था, कोई राक्षस नहीं। क्या तुमने अल्गाटिस का नाम सुना है बच्चों? हाँ? जब मैं नौजवान था, मैं मोतियों के लिए अल्गाटिस में गोता लगाया करता था। काम मुश्किल जरूर था, पर इनाम अच्छा मिलता था। फिर एक दिन क्या? एक दिन वो राक्षस आया। ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था वो, और उसके आरी के जैसे दांत थे। मेरा एक दिन उस राक्षस से सामना हुआ। मैं उसकी काली आंखें कभी नहीं भूल सकता। अरे बस करो मेरे दोस्त, बच्चों के दिमाग में अपनी बनी बनाई कहानियां भरना बंद करो। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो राक्षस असली था। मैं साबित कर सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मेरी आधी नाव खा ली थी। ये किसी बूढ़े मछुआरे की बनाई कहानी नहीं है। मेरी बात याद रखना। वो दानव अल्गाटिस के खजाने की रखवाली कर रहा है। दादाजी, हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, हम कल सुबह यहीं मिलेंगे, ठीक है? तो बच्चों, एडवेंचर के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल। हम मोतियों को बेचकर उनसे मिले पैसों से हार्बर की सफाई करा सकते हैं। क्या बात है, हम अल घाटी पहुंच गए बच्चों। चलो तैयार हो जा दोस्तों। ये लो जा, इनकी मदद से तुम सिर्फ बड़े वाले ऑयस्टर्स पकड़ना, वरना मोती नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ दादाजी। दादाजी, किसी ने समुंदर में पुराना मटका फेंका है। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि जल्द ही कुछ बड़ा हाथ लगेगा। चलो काम शुरू करते हैं। इन्हें ऑयस्टर्स मिले और तुम्हें? और मुझे ये केकड़ा मिला। नहीं, उसने तुम्हें ढूंढा। दोस्तों, मुझे एक और ऑयस्टर बेड मिल गया है। यहाँ हजारों ऑयस्टर्स हैं। हमें यहाँ जरूर मोती मिलेंगे। शाबाश शाबाश मंसूर, बहुत अच्छे। तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? एक ऑक्टोपस की मदद से। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
क्यों हो? वो एक पहाड़ जितना बड़ा था। और उसके दांत तो बिल्कुल आरी जैसे थे और काली डरावनी आंखें। ये क्या बोल रहे हो? राक्षस दादाजी, वो एक कहानी नहीं है, वो असल में है। कहा था ना, समुद्री राक्षस जैसा कुछ नहीं होता है। पानी में चीजें बड़ी लगती हैं। तुमने मोरे ईल को देखा होगा या फिर कोई और चीज जैसे। आपके पीछे क्या है? ये तो बस समुद्री राक्षस है। भागो! दादाजी, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जाओ, एंकर खींचो, मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये फंस गया है। सालेम, उबैद, हमारी मदद करो। ये काम नहीं कर रहा, मुझे देखना होगा। राक्षस ने पकड़ रखा है। अब हम क्या करें दादाजी? वो तो हम बाद में देखेंगे, जरा एक सेकंड रुको। वो हमें नीचे खींच रहा है। हमें उसे डराना होगा। बहुत ही बेहतरीन आइडिया मंसूर। आखिर ये भी क्या काम से? रुक जाओ बेद, ऐसे नहीं, देखो। हाँ? शोर नहीं बच्चों, देखते हैं काम बना कि नहीं। ये क्या है? मेरा मोती, मैं तो भूल ही गया था। सच में मोती बहुत खूबसूरत है बेटा। पर इसका क्या फायदा जब हम राक्षस का खाना बनने वाले हैं? ओह, रुक जाओ, आइडिया। ये मोती। मंसूर, मंसूर, राक्षस पर मोती फेंको। उबैद, मानता हूँ कि ये मोती बड़ा है, पर इतना बड़ा थोड़ी है कि हम उसका कुछ बिगाड़ने के लिए हमें उससे भी बड़ी चीज चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, याद है उस बूढ़े मछुआरे ने क्या कहा था? ये राक्षस अलगतीस की रक्षा करता है। क्या कहना चाहते हो उबैद? मैं कह रहा हूँ कि शायद उसे उसके मोती वापस चाहिए होंगे। लगता है उबैद शायद सही है। उबैद, मेरे ख्याल से तुम सही हो। सालन, एंकर, जल्दी मदद करो। काम बन गया। राक्षस ने एंकर छोड़ दिया। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। आइडिया कमाल का था उबैद। शुक्रिया शुक्रिया, तुम तो जानते ही हो मैं खुद ही पूरा कमाल का हूँ। मछुआरों की कहानियाँ आज के बाद मैं भी मानूंगा बच्चों। और अब हमारे पास खुद का एक किस्सा है दादाजी। हाँ, हमारे पास कम से कम 5 ऑयस्टर्स तो हैं और ये जंग लगा हुआ मटका भी। हाँ? ये पॉट आपको कहाँ मिला? ये पुरानी सी चीज। लाजवाब। लाजवाब? ये लाजवाब तो नहीं लगता। ये पुरानी सी चीज एक प्राचीन पर्शियन स्मारक है। मैं इस पर लिखी चीजों को देखकर बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी? मेरी उम्र जितना। ये पर्शियन मटका बहुत ही कीमती है, समझ में आया? जाहिर है ऐसी कीमती चीज को म्यूजियम में होना चाहिए। मैं इसे अपने म्यूजियम में ले जाता हूँ और आप अपना इनाम ले लीजिए। हाँ हाँ, आपने इनाम कहा? जाहिर है हम आप जैसे नन्हे आर्कियोलॉजिस्ट को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इस खोज के बदले इनाम तो मिलना चाहिए। खजाना मिल गया। इसकी मदद से हम हार्बर की सफाई करवाएंगे।